जय श्री गणेश, जय श्री मन्नारायण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पवित्र धार्मिक चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा, जिसके बारे में जानना हर धर्म प्रिय व्यक्ति के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी है एक अद्भुत देवी देवताओं और राक्षसों की कथा, जो हमें जीवन में के महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सूर्य ग्रहण का रहस्य, उसके कारण और उसे दूर करने का उपाय। प्रिय भक्तजनों, सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड में देवता और राक्षस समान रूप से शक्तिशाली थे। उस समय संसार में शांति और सौभाग्य की स्थापना के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा जी ने सभी को कहा कि अब सृष्टि की रक्षा और देवताओं की लंबी आयु के लिए अमृत का निर्माण किया जाएगा। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर सागर मंथन किया। इस मंथन के दौरान कई अद्भुत वस्तुएं और रत्न उत्पन्न हुए। इनमें से कुछ देवताओं के लिए और कुछ राक्षसों के लिए रखी गई थी। सागर मंथन के समय राक्षसों के राजा रावण के पुत्र राहु और केतु भी अमृत प्राप्त करने के लिए उपस्थित थे। दोनों ने छल किया और अमृत का एक भाग पी लिया। देवताओं ने यह देखा और तुरंत भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर राहु का सिर काट दिया। लेकिन चमत्कार हुआ कि अमृत पीने के कारण राहु का सिर अमर हो गया और शरीर का हिस्सा जिसे विष्णु ने अलग किया उसे केतु कहा गया। इस प्रकार राहु और केतु का जन्म हुआ। राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखी। यह शत्रुता इतनी प्रबल थी कि जब राहु सूर्य या चंद्रमा को निगलने का प्रयास करता है, तब पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है। इसी घटना को हम आज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी पर अंधकार फैल जाता है। लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अचानक छिप जाता है। पौराणिक कथा बताती है कि राहु सूर्य को निगलता है और उसकी इस प्रक्रिया के कारण ग्रहण लगता है। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु या अन्य देवताओं की कृपा से सूर्य पुनः प्रकट होता है। सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं भी छिपी हुई हैं। ग्रहण के समय मनुष्य का मन भय और अंधकार की ओर झुकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस समय पाप और अशुभ प्रभाव अधिक होते हैं, इसलिए इस समय दान, उपासना और पुण्य कार्य करना अत्यंत फलदायी माना गया है। सूर्य ग्रहण के समय स्नान करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। नदी, कुंड या किसी स्वच्छ जलाशय में स्नान करना पापों के नाश का मार्ग बतलाया गया है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप और अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। साथ ही ग्रहण के समय दान करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। दान में अनाज, वस्त्र, तेल और जल और जरूरतमंदों को भोजन देना सर्वोत्तम कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति ग्रहण के समय दान करता है तो उसके पाप नष्ट होते हैं और उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ग्रहण के समय मंत्र जाप करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्य मंत्र ओम भास्कराय नमः का जाप विशेष फलदायी होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि इस मंत्र का जाप करने से राहु केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। कथा यह बताती है कि सूर्य ग्रहण केवल डरने का समय नहीं है। यह समय हमें सिखाता है कि जीवन में अंधकार और संकट समय समय पर आते रहते हैं। जैसे राहु सूर्य को निगलता है और अंधकार छा जाता है, वैसे ही जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं। लेकिन जब हम पुण्य कर्म भक्ति करते हैं, तब सूर्य का प्रकाश पुनः लौट आता है और जीवन में उजाला फैलता है। सूर्य ग्रहण के समय भोजन और जल का सेवन नहीं करना चाहिए। यह समय केवल शुद्धिकरण और पुण्य कर्म के लिए होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके भोजन करना और पूजा करना शुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण के पीछे की कथा हमें यह सिखाती है कि छल और अहंकार का परिणाम हमेशा विपरीत होता है। राहु और केतु ने छल करके अमृत पीने का प्रयास किया, लेकिन उनके कर्म का परिणाम उन्हें अंधकार और ग्रहण के रूप में भुगतना पड़ता है। यह हमें जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संकट के समय भयभीत न होना चाहिए। हमें धैर्य और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। सूर्य
ग्रहण के समय किए गए दान और पुण्य कर्म कई गुना फलदायी होते हैं, इसलिए यह समय केवल भय और अंधकार का नहीं बल्कि पुण्य और भक्ति का भी अवसर है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि सूर्य ग्रहण के समय घर और मंदिरों में दीपक जलाना शुभ होता है। दीपक अंधकार को दूर करता है और जीवन में उजाला लाता है। साथ ही ग्रहण के समय मंत्र जाप और प्रार्थना करने से मनुष्य का मन शांत होता है और उनकी आत्मा को शक्ति मिलती है। सूर्य ग्रहण के समय ब्रह्मांड में राहु और केतु की स्थिति विशेष होती है। यह स्थिति पृथ्वी पर अंधकार और प्रकाश के चक्र को प्रभावित करती है। यही कारण है कि ग्रहण के समय धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रहण के समय मनुष्य को चाहिए कि वह भय और अंधकार से दूर रहे। उसे दान, पूजा, मंत्र जाप और सत्कर्मों में समय व्यतीत करना चाहिए। यह समय उसे जीवन में नई ऊर्जा, साहस और सकारात्मक प्रदान करता है। यह कथा हमें बताती है कि राहु और केतु केवल देवताओं के लिए चुनौती नहीं बल्कि मनुष्यों के लिए भी परीक्षा है। उनका प्रभाव केवल सूर्य और चंद्रमा पर नहीं बल्कि मानव जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए पौराणिक ग्रंथों में सूर्य ग्रहण के समय विशेष उपाय और दान करने की महिमा बताई गई है। सूर्य ग्रहण के समय किया गया दान और पुण्य कार्य कई जन्मों तक लाभदायी माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इस समय गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन देता है तो उसके पाप दूर होते हैं और उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण के समय स्नान और दान के अलावा मंत्र जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, सूर्य ग्रहण केवल भय का समय नहीं, यह समय हमें याद दिलाता है कि जीवन में संकट और अंधकार आते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और भक्ति से हम उनसे पार पा सकते हैं। ग्रहण के समय किए गए दान और उपासना से जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आती है। प्रिय भक्तजनों, ग्रहण के समय दीपक जलाना और घर को स्वच्छ रखना भी शुभ माना गया है। दीपक अंधकार को दूर करता है और जीवन में उजाला लाता है। इसी प्रकार घर और मन को स्वच्छ रखना हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। प्रिय भक्तजनों, सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा में यह सिखाती है जीवन में संकट और अंधकार आते हैं, लेकिन धैर्य, भक्ति और पुण्य कर्म के माध्यम से उन्हें पार कर सकते हैं। राहु और केतु के प्रभाव से भयभीत ना होकर हमें जीवन में उजाला, सुख, समृद्धि लाने के लिए पुण्य कर्म करने चाहिए। इस प्रकार सूर्य ग्रहण की केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि यह हमें जीवन में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। यह हमें सिखाता है जीवन में संकट और अंधकार आते हैं, लेकिन हमारे पुण्य कर्म, भक्ति और दान से हम हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, सूर्य ग्रहण का अंतिम संदेश यही है, हमें जीवन में संकट और अंधकार से डरना नहीं चाहिए। हमें धैर्य, भक्ति और पुण्य कर्म के माध्यम से अंधकार को पार करना चाहिए और प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। राहु और केतु के प्रभाव से भयभीत ना होकर हमें अपने जीवन में उजाला, सुख और समृद्धि लाने के लिए लगातार पुण्य कर्म करने चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी सूर्य ग्रहण की कथा। अगर आपको कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब